तो आज की वीडियो क्लास में मैं आपको भारत का आकार और उसकी स्थिति इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी और उनको इन क्वेश्चंस के जरिए ही आपको ये सब चीज़ें जैसे भारत की सिचुएशन पूरे वर्ल्ड के अंदर और इन सब चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगी। एक तरह से आपका प्रैक्टिस सेट है, इसके अंदर मैं आपको कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो चलिए अभी चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनको भारत के ऊपर किस तरह से रिलेट करती हैं, ये सही है या गलत है। तो पहली स्टेटमेंट दी है, भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 है। तो इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि भारत की सिचुएशन कहाँ है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना, कि भारत कौन से गोलार्ध में आता है और भारत की जो देशांतर और अक्षांश है, भाई भारत जो है वो कौन से अक्षांश और देशांतर के बीच में आता है। तो ये तो स्टेटमेंट सबको पता ही होगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है और भारत का देशांतर आपको पता होना चाहिए। देशांतर और अक्षांश, तो आपको अक्षांश और देशांतर दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं एक बार आपको मैप पर बता देती हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि भारत कौन से देशांतर और अक्षांश के बीच आता है। देखिए भाई, जहाँ यहाँ चलते हैं एक बार वर्ल्ड मैप में देखते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब आपको एक बात बताऊँ मैं, अक्षांश और देशांतर, जो ये लंबी लाइनें हैं इनको अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश। जो ये डॉट डॉट में दिखाई गई है ना, ये वाली जो लाइन है जो डॉट डॉट में दिखाई गई, ये 0 डिग्री आपके अक्षांश है और उसके ऊपर ये सारी अक्षांश है, ठीक है ना। और देशांतर इसको कहा गया, ये आपके सामने शो कर रही 0 डिग्री देशांतर ये है, ठीक है। और भारत कहाँ आता है, अब आप लोग ये देखिएगा। अब इस मैप में हम यहाँ इसको थोड़ा ब्रॉड करके देखते हैं। तो देखिए, जो पूरा वर्ल्ड है उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है ना, यानी कि ये उत्तर, ऊपर की तरफ उत्तर की डायरेक्शन, नीचे दक्षिण, फिर इधर पूर्व, ये पूर्व और ये पश्चिम, आपका पश्चिम। तो भारत कहाँ गया भाई? गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना। कौन से गोलार्ध में है भारत? उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है। तो वो स्टेटमेंट जो उन्होंने पहले दी थी कि भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, वो सही है। और अगर अक्षांश की बात की जाए, सॉरी देशांतर, हाँ देशांतर की बात की जाती है, तो ये कौन सी देशांतर है? जो ये 0 डिग्री के इधर है ना, ये पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर बोले जाएंगे। तो कौन सी देशांतर में आता है आपको ये पता होना चाहिए। भारत पूर्वी देशांतर के अंदर आता है, देशांतर पूर्व की है। और अगर अक्षांश की बात होती है तो अक्षांश उत्तर की है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत उत्तरी अक्षांशों में और पूर्वी देशांतर के अंदर भारत की सिचुएशन आती है। अब जब आपका उत्तर पूर्व क्लियर हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में वो जो आगे की स्टेटमेंट होगी वो सही दी जाएगी और पीछे उत्तर पूर्व की जगह पश्चिम दक्षिण देके ऐसे कंफ्यूज किया जाएगा। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा। अब भारत की सिचुएशन देखिएगा, भारत आता है आपका 68 से शुरू होता है यहाँ देशांतर में। तो ये 60 तो यहाँ दी हुई है, ये आता है 68 पॉइंट कुछ करके देशांतर है, ठीक है ना। तो भारत कितने देशांतर में आता है? और यहाँ भारत आ जाएगा आपका, देखिएगा ये जो 90 है ना, इसके बाद ये जो घूम के आएगी ऐसे यहाँ, तो ये 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर और 68.6 पूर्वी, ये जो है यहाँ ये 68.6 आ जाती है। ये जो देशांतर आती है ये यहाँ से, तो ये आ जाएगी 68.6 पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक भारत की देशांतर की सिचुएशन ये है। अब बात करते हैं अक्षांश की। तो अक्षांश में आ जाएगा भाई भारत, यहाँ देखिए ये अक्षांश है, अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये जो अक्षांश है ना, ये यहाँ है 8 डिग्री 4, कितना है? 8 डिग्री 4, और ये यहाँ 37 डिग्री तक आता है, ठीक है ना। तो ये देशांतर कितना आएगा आपका? 37 डिग्री के बीच में आएगा। सॉरी, अक्षांश में भारत आएगा 37 डिग्री 6 तक। ये 37 डिग्री 6 उत्तर, इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री 4 उत्तर से शुरू होकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच है भारत की अक्षांशीय जो स्थिति है या अक्षांशीय विस्तार है भारत का। ये वाला जो अक्षांश है, ये अक्षांश है, ये तो ये अक्षांशीय विस्तार है। तो ये 8 डिग्री 4 अक्षांश से शुरू हो रहा है भारत, ठीक है ना। कहाँ? 8 डिग्री 4, ये है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश और यहाँ है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक,
ठीक है। और देशांतर की बात होती है जब, तो ये यहाँ से ध्यान कीजिएगा, देशांतर आते हैं ये 68°6, ठीक है ना, 68°6, सॉरी 68°7 है, ये 6 नहीं है भाई, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, 7 है ये, 68°7 पूर्वी देशांतर से 97°25 पूर्वी देशांतर तक भारत की सिचुएशन यहाँ है, इनके बीच में, यानी कि ये जो है ये जो देशांतर, इनको देशांतर, खड़ी लाइनों को देशांतर, लेटी हुई लाइनों को अक्षांश कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि भारत की सिचुएशन कहाँ है। तो हम एक बार वापस में अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। जी देखिए, अब इन स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़िए, फिर आप बता सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इन्होंने बोला कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट आपकी राइट है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, अब हमने देखा था सबसे पूर्वी यानी कि लास्ट तक तो भारत की सिचुएशन क्या थी, 97°25 थी ना, ये थी 97°25 पूर्व, ये थी भारत की सिचुएशन की, देशांतर की सिचुएशन। तो ये जो है इन्होंने ये बताया कि 80°7 आ रहा है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है। अब इन्होंने क्या क्या उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, तो सिर्फ आपका एक सत्य है, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा केवल एक, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा केवल एक, क्योंकि आपको पता चल गया कि भारत की जो देशांतर और अक्षांश है वो कितनी कितनी है। चलिए भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब ये दो स्टेटमेंट फिर दी, आपको फिर से समझना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3% है। अब ये बात तो ये रॉन्ग है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल 2.4% है विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और वैसे जो भारत का एरिया है अंदर का वो 32.8 वर्ग किलोमीटर है, 32.8 वर्ग किलोमीटर है कुल एरिया। तो और जो विश्व के क्षेत्रफल का है वो है 2.4%। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है ये तो यही रॉन्ग हो गई भाई, क्योंकि इन्होंने दे दिया 3% और है कितना 2.4%, तो ये आपकी रॉन्ग है। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोथ पर्वत, अब आपको पता है भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर तो हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत क्या है आपका, वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत क्या है आपका, वलित पर्वत है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग हो जाती है, तो ये दोनों ही रॉन्ग है। तो यहाँ आपका आंसर क्या बनेगा, ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही गलत है, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा ये भी। चलिए भी आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब आपको पता होना चाहिए भारत के 4 बिंदु हैं भाई, उत्तर की तरफ एक, पूर्व की तरफ एक, पश्चिम की तरफ एक, दक्षिण की तरफ एक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बिंदु है। और तो यहाँ देखिएगा, अब मैं आपको एक बार मैप पर ही समझा देती हूँ। हाँ जी, ये चलो इंडिया के मैप में देखते हैं, ये उत्तरी बिंदु है, इसको बोलते हैं इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, ध्यान रखिएगा। आपका जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कोल, उत्तर में जो है आपका भारत का जो लास्ट पॉइंट है वो जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कोल, और दक्षिण में है तमिलनाडु के अंदर, ना सॉरी इसमें आपके अंडमान निकोबार के अंदर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अब ये जो है इंदिरा है भाई, इसको ई समझिएगा, ऐसा ही लिखा जा रहा है, दोबारा लिख देती हूँ, इंदिरा पॉइंट। ये है आपका अंडमान निकोबार में, और ये जो 2004 की सुनामी आई थी उसके अंदर ये जलमग्न हो गया। तो इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट का डिफरेंस समझ लीजिएगा, कोल है आपका जम्मू कश्मीर में, पॉइंट है आपका अंडमान निकोबार में, जो आपका दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम पार्ट जो है या दक्षिणतम लास्ट बिंदु जिसको माना गया है वो क्या है आपका इंदिरा पॉइंट, वो है अंडमान निकोबार में, जो 2004 की सुनामी में क्या था, जलमग्न हो गया था। और दक्षिण उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कोल, ठीक है ना। और यहाँ जो पूर्वी बिंदु है ना, ये है जम्मू कश्मीर में किबिथू, क्या सॉरी जम्मू कश्मीर नहीं, अरुणाचल प्रदेश में, भाई थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए आई एम सॉरी। अरुणाचल प्रदेश में है आपका पूर्वी बिंदु, किबिथू नाम है उसका, किबिथू, ये है आपका किबिथू अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपका आ जाता है जो आपका पूर्वी बिंदु है वो है किबिथू, और जो गुजरात में है आपका वो है गुहर मोती। गुजरात में कौन सा है, गुहर मोती, गुहर मोती गुजरात में।
ये आपका पश्चिमतम बिंदु हो जाएगा। पश्चिमतम बिंदु गुहर मोती गुजरात में है। पूर्वी बिंदु किबिथु आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है, उत्तरी बिंदु है। और दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में, जो आपका डूब चुका है 2004 की सुनामी में। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये। तो चलिए भाई हमारे क्वेश्चन पर वापस चलते हैं जो उसमें पूछा गया है। तो इसमें यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु अभी हमने पढ़ा था इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कोल कहाँ है आपका? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है। तो ये कौन सा होगा आपका? ये ऑप्शन बी आपका इंदिरा पॉइंट राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के बीच है? अभी हमने जो पहले नोट किया था अक्षांशों की बात आ गई है। तो कौन से अक्षांश थे? अक्षांश थे यानी कि दक्षिण से, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो यानी कि 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर। ये ध्यान रखिएगा, उत्तर का जो ये पीछे उत्तर दक्षिण दिए होते हैं इनकी तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच भारत की जो भूमि है उसका विस्तार से दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्तार है। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। अभी आपका मैप आता है। एक बार मैं आपको मैप से अच्छे से दिखाना चाहूँगी। आपको मैप अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। इंडिया का मैप है वो आपको अच्छे से, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप आपको अच्छे से आना चाहिए। इससे क्या होता है, आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो मैप से एक तो आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन सा स्टेट कौन से कंट्री से टच कर रहा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है या चाइना से है या म्यांमार से टच कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन इन्हीं से उठते हैं। जो पाकिस्तान है वो कितने स्टेट्स को छू रहा है और भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो पाकिस्तान है अफगानिस्तान, नंबर 1 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये म्यांमार। तो 7 कंट्रीज आ गई, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कर्क रेखा है जो अब ये जो दिखा रखी है ये कर्क रेखा है। तो ये देखिए कहाँ कौन कौन से स्टेट से जा रही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारी कर्क रेखा है वो 8 स्टेट से निकलती है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से 8 राज्य आ जाते हैं। एक आपका गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, ठीक है ना, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6ठे नंबर पर पश्चिम बंगाल आ जाता है, 7वें नंबर पर त्रिपुरा, 8वें नंबर पर मिजोरम। तो आपको इन स्टेट्स के नाम पता होना चाहिए अच्छे से कि कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। यानी 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा और कौन कौन से हैं वो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपको और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में, जैसे इसमें अक्षांश और देशांतर दिए गए हैं। और एक चीज़ और आपकी जो यहाँ से 82 डिग्री जो देशांतर आती है वो क्या है आपके इंडिया की मानक यामयोत्र बोला जाता है उसे, ठीक है, जिसे टाइमलाइन कहा जाता है। तो 82 डिग्री 30 है। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। अभी आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पश्चिम से लेकर, अब क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार किन देशांतरों के बीच है। अब देशांतर की बात है। तो देशांतर हमने देखा था कि कौन से देशांतर थे। तो हमारे देशांतर थे 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के बीच में देशांतर थे। अभी हमने उसमें जो मैप में देख रहे थे तो देखा था ना। तो देशांतर के कौन कौन से पूर्व के देशांतर है, तो पहले पूर्व को नोट कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक। तो आपका ऑप्शन डी ठीक होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आ गया कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है यानी 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 उत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा वो आपके किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमने अभी मैप में देखा था गुजरात भी उसके अंदर था, राजस्थान भी, मिजोरम भी, त्रिपुरा भी। तो ये आ जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल ये स्टेट्स हमने उसमें काउंट किए थे। भारत की स्थल सीमा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है। अब आपको पता होना चाहिए, आपने मैप में पढ़ा था अच्छे से, कितने देश थे, 7 देश थे ना। तो भारत की स्थल सीमा 7 देशों से जुड़ी है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों से जुड़ी है। ये थोड़ा गलती से आ गया। हाँ जी, ये देखिए निम्नलिखित में से भारत के कौन कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं। जब अगर आपने मैप को अच्छे से देखा तो आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से कौन कौन से स्टेट घिरे 3 तरफ से। तो सिक्किम भी आपका तीनों तरफ से दूसरे स्टेट से, मतलब दूसरे राज्य जो देश है विदेशी देशों से घिरा, और त्रिपुरा भी, ठीक है ना। एक बार चाहें तो हम मैप पर इसको देख सकते हैं, किसको, सिक्किम और त्रिपुरा को। एक बार इंडिया के मैप में चलते हैं और वहाँ देखते हैं।
यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा आप मैप को पढ़ लीजिए। जैसे आपका ये सिक्किम है, तो ये सिक्किम यहाँ नेपाल, भूटान और चाइना 3 तरफ से घिरा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ, तो सिक्किम हो गया। अब आ जाते हैं त्रिपुरा। अब त्रिपुरा है तो एक ही देश बांग्लादेश के साथ ही घिरा हुआ है, पर तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए त्रिपुरा और सिक्किम जो है वो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, ठीक है ना। एक मिनट इसको तो आपको जो है ना मैप को अच्छे से पढ़ लीजिए, मैप को अच्छे से समझ लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा मुश्किल से लगेगा आपको अच्छे से। मैप, अगर मैप के बारे में नॉलेज हो जाएगी तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चलिए भैया अब आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्किम और त्रिपुरा तो हमने देख लिया। अब भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत के कितने राज्य हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो वो 7 राज्य आते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको मैप में समझनी होगी। 7 राज्य जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर क्या करता है, वो भी 2 राज्यों के साथ है। जैसे तीन देशों के साथ, जम्मू कश्मीर कितने देशों के साथ है, 3 देशों के साथ है, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। उसके बाद आ जाता है उत्तराखंड, वो नेपाल और चीन के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। सिक्किम आ जाता है, जैसे हमने देखा था, नेपाल, भूटान, चीन के साथ है। अरुणाचल प्रदेश भी चीन, भूटान और म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। असम, भूटान और बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश और भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ है। इस तरह से हमारे 7 राज्य ऐसे हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के कितने राज्य हैं, 7 राज्य ऐसे हैं जो कम से कम 2, जिसके साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं टच हैं, जो 2 विदेशी देशों से जुड़े हुए हैं। और ठीक है ना। चलिए भैया अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब वही क्वेश्चन आ गया कि कर्क रेखा कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान। ये क्वेश्चन तो भाई दोबारा से आ गया शायद। चलो ठीक है भाई, हमने अभी पढ़ा था उपयुक्त सभी से। अब ये देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य बताइए। भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य, तो आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही बनेगा कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। अब क्वेश्चन आ जाता है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है, तो पाक का नाम आ जाए तो पाकिस्तान मत लगा देना भाई, रॉन्ग हो जाएगा। पाक जल संधि कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच, यानी कि जो भारत और श्रीलंका को जो जोड़ रखा है ना, जो बीच में पार्ट है, उसको पाक जल संधि का नाम दिया गया, मन्नार की खाड़ी। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो भाई हम पहले कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन दोबारा से आ गए। एक मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा, अब अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो लैंड बॉर्डर तो है ही, जिसकी विदेशों के साथ लैंड बाउंड्रीज तो है ही, लैंड बाउंड्रीज, उसके अलावा समुद्री सीमा को भी टच करते हैं। तो आप मैप में देखेंगे तो एक गुजरात और एक पश्चिम बंगाल, 2 ही ऐसे स्टेट हैं हमारे। अगर हम मैप पर जाते हैं तो गुजरात जो है वो लैंड बाउंड्रीज उसकी समुद्र के साथ भी है और पाकिस्तान के साथ भी। ऐसे ही पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल अपना समुद्र के साथ भी है और विदेशी देशों के साथ भी, मतलब कि उसकी बॉर्डर बना हुआ है, दोनों तरफ है। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 और 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ देखिए, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। भारत की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ, जैसे कि अब यह हमारा एक तरह से समझ लीजिए इंडिया है ये, तो ये इसका उत्तर से दक्षिण हो गया, ठीक है ना। ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण, और ये हो गया पूर्व से पश्चिम, ये पश्चिम और ये उत्तर और ये नीचे की तरफ दक्षिण। अब इन्होंने पूछा है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ये जो लंबाई है ना, ये ज़्यादा है पूर्व से पश्चिम से। तो ये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसकी, अब ये पूछ रहे हैं क्या ये ठीक है ये स्टेटमेंट, तो ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है। ये जो है आपकी, ये 3214 किलोमीटर है, ठीक है ना लंबाई, और ये है 2900 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर 2900 किलोमीटर है लंबाई, और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कह लीजिए, या जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी कह लीजिए, ये जो है आपकी
14 किलोमीटर है। तो ये आपका ऑप्शन ए तो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि 32.30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है। तो ये भी बात सही है भाई कि भारत में जो टाइम लाइन है या जो टाइम बताती है जिसको मानक याम्योत्तर कहा गया है वो आपकी 32.30 पूर्वी देशांतर को ही कहा गया है, ठीक है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी राइट है। जो भारत की लंबाई है उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा है, 3214 किलोमीटर है, यानी कि जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक यानी पूर्व से पश्चिम तक 2900 किलोमीटर है। तो ज़्यादा कौन सी हो गई भाई, उत्तर दक्षिण वाली ज़्यादा हो गई पूर्व पश्चिम की अपेक्षा। और ये स्टेटमेंट भी राइट हो गई। और आपकी ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि 32.30 को ही पूर्वी देशांतर उसे ही भारत की मानक याम्योत्तर कहा गया। ये आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है जो आपका भारत का मानक टाइम बताया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि चीन को कौन कौन सी राज्य टच करते हैं। तो चीन को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड सभी टच करते हैं। तो ये चारों आ जाएगा। इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको मैप को अच्छे से याद करना पड़ेगा। इंडियन मैप को आप अच्छे से याद कीजिए, भारत के नक्शे को, कि हाँ कौन से स्टेट से कौन सा राज्य भाई हमारा जो इंडिया का कौन सा राज्य है और किस किस बाहरी जो देश है हमारे या विदेशी देश है हमारे पड़ोसी देश हैं उनको टच कर रहा है। आपको ये सब चीज़ें वहाँ समझनी होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती हैं। अब आप ये ध्यान रखिए, देखिएगा जिसमें उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये आपकी छूती है नेपाल को, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल भी, सिक्किम भी और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार ये सब किसको छूती हैं, नेपाल को छूती हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये सब आपको मैप में समझना होगा। एक बार मैं आपको यहाँ करवा के फिर मैप पर ले चलूँगी। तो चलिए भाई क्वेश्चन आज के लिए इतने ही। एक बार मैप पर आपको ये दिखा देती हूँ कि कौन सा राज्य किस सीमा को छू रहा है, किस देश की, जो विदेशी देश हैं हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे किसकी सीमा को छू रहा है। मैप आ जाए भाई, कहाँ गया। हाँ जी, एक चीज़ और देखिएगा, भारत जो है विश्व में 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये भी मैं मैप से उठा के लाई थी। रूस आपका पहले नंबर पर, कनाडा आपका सेकंड नंबर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर, चाइना जो चीन है वो चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर ब्राज़ील है, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत आता है। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। अब यहाँ देखिए आप, अब ये जो नेपाल है इसको देखिए, नेपाल को थोड़ा सा बोर्ड कर लेते हैं। अब ये उत्तराखंड हो गया एक, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो सिक्किम है ये, और ये पश्चिम बंगाल भी यहाँ आके देखिए ऐसे बारीकी से टच हो रहा है ना। तो ये सभी जो राज्य हैं ये किसको टच कर रहे हैं, नेपाल को। इसी तरह से आपको मैप को अच्छे से समझ लेना है कि यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर का लद्दाख वाला एरिया, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये सब चाइना को टच कर रहे हैं, सिक्किम है यहाँ भी चाइना आ गया, अरुणाचल प्रदेश है यहाँ भी चाइना आ गया है ना। अब ये जो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, सॉरी राजस्थान और गुजरात, ये आपका पाकिस्तान को छू रहे हैं। और जो अफगानिस्तान, ये भी देखिए यहाँ के थोड़ा सा टच कर रहा है जम्मू कश्मीर को। इसी तरह से जो ये मिजोरम है ये कहाँ है आपका, म्यांमार से, मणिपुर भी म्यांमार से, नागालैंड भी म्यांमार से टच कर रहा है। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो म्यांमार भी है और चाइना भी है, दोनों को टच कर रहा है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझनी होंगी मैप के जरिए, ठीक है ना। मैप के जरिए कर्क रेखा कहाँ से जा रही है, ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझिए, आपके आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आपको जो ज्योग्राफी को समझने के लिए आपको मैप वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी पाक जल संधि बताई गई है, यहाँ श्रीलंका और जो भारत को बीच में है। एक चीज़ और देखिएगा, ये जो पुंडुचेरी है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि पुंडुचेरी जो 3 जगह है, ये यहाँ माहे है आपकी केरला में, तमिलनाडु के अंदर पुंडुचेरी का जो करिकाल का, इसको करिकाल बोला गया है पुंडुचेरी के पार्ट को, और यहाँ इसको ये नाम बोला गया है। तो ये 3 पार्ट हैं। तो ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में एक, तमिलनाडु में दूसरा और तीसरा केरला में है। केरला में है वो माहे, तमिलनाडु में हो करिकाल और आंध्र प्रदेश में हो यनान। पुंडुचेरी के ही पार्ट, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए भाई आज के वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।